गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी अपील एक्सेप्ट हो गई है और यहाँ पे मेरा चैनल अब डिलीट नहीं होने वाला है। आई एम सो हैप्पी और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया जबकि मैं तो इतना सारा गड़बड़ घोटाला कर रही थी। मैं सब इतने भी कहती होंगी कि इतनी मुसीबत तो हमने तेरे ऊपर भी नहीं डाली जितनी तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया है। बस चलो, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया इसलिए थैंक यू सो मच। और अब से इस एफ के पार्ट्स जो भी आने वाले हैं वो इसी के ऊपर कंटिन्यू होने वाला है। जैसे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लनवांग जी ने यहाँ पे एक ट्रक भेज दिया था यहाँ पे मिस्टर वे के फूड में मिलाने के लिए, और उसका सेक्रेटरी मिला के आ जाता है। वो ट्रक ज़्यादा कुछ हार्म नहीं करता है अगर उसे नॉर्मली लिया जाए तो। ज़्यादा कुछ नहीं करता है। जो इंसान ज़्यादा अल्कोहल पीता है, ज़्यादातर वाइफ्स अपने हस्बैंड के फूड में उसे मिला दिया करती हैं ताकि जब भी वो उनका हस्बैंड या फिर जो एक ऐसा पर्सन है जो वो नहीं चाहते कि वो अल्कोहल को ले, तो उनके इसमें जब भी वो अल्कोहल लेते हैं उनको रिएक्शंस हो जाते हैं और कई लोग हॉस्पिटल और कई लोग तो सीधे हेवन या फिर हेल की दीवार तक पहुंच जाते हैं। ये हाल मिस्टर वे का भी है। वो वहीं के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और यहाँ पे जब से लनवांग जी को पता चला है कि वहीं को बिल्कुल नहीं पसंद है कि यहाँ पे कोई अल्कोहल ले, लनवांग जी ने इतना पता करते ही वहीं के फादर की अल्कोहल बंद करा दी। उसने अपने घर में भी सबके फूड के अंदर लनवांग जी ने ये ड्रग मिलवा दिया है ताकि उसके घर में भी अब गलती से कोई अल्कोहल ना पी ले। उनके घर के अंदर क्या, घर के बाहर पी के बताओ। यहाँ पे लनवांग जी किसी के मुंह के अंदर अल्कोहल अब जाने ही नहीं देगा। यहाँ पे ये सब होने के बाद अब हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे वेंचो के घर में। जब वेंचो पागल हो चुका था और यहाँ पे वेनरूहान आता है, दिखता है कि वेंचो पहले से नशे के अंदर धुत पड़ा है। उसने के टेबल पे बहुत सारे ड्रग्स पड़े हुए हैं जिसे उसने ले रखा है और अल्कोहल की बॉटल्स। यहाँ पे वेनरूहान कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है? वेंचाओ कहता कुछ नहीं, वो बस। इसके आगे वो कुछ क्या था? वेंचाओ बेहोश और वेनरूहान यहाँ पे सोच रहा था मुझे बिल्कुल भी इस लड़के से उम्मीद नहीं है, ये कुछ कर सकता है। मेरा बिजनेस का क्या होगा? सिर्फ ड्रग्स और ये फालतू के नशे, इसके सिवा इसके पास काम ही क्या है? यहाँ पे वेनरूहान वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी को कहता है अब से इसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करा दो, इसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी दो और इसको इस मिशन के अंदर ही रखो, बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सारे ड्रग्स इन्हें बाहर फेंक दो। अरे हाँ, वही जो काम कर रहा था करते करते उसके हाथ से पेन गायब, वही दूसरा पेन लेता है वो भी गायब। वही यहाँ कहते हैं युआन मेरा पेन वापस करो। यहाँ पे युआन कहता है मेरे पास कहाँ है पेन। और युआन जो अभी अभी अपने जो स्कूल से आया था यहाँ पे उसके बैग से उसका टिफ़िन वही निकाल के उसे दिखाते हुए कहता है खाने का मैंने युआन को फिर याद आता है हे रुको ये मेरा टिफ़िन है। यहाँ पे ये लोग 1 मिनट के अंदर चोरी सीख गए। वहाँ लोग एक दूसरे की चीज़ें इधर से उधर कर रहे थे। मतलब हाँ वेंडिंग आता है, इन्हें मस्ती करते हुए देखता है ये लोग कर क्या रहे हैं, इधर से उधर बस चीज़ें निकल रही है। उतने में यहाँ पे वही के इशारे पे युआन चुपचाप से जाके वेंडिंग का फ़ोन निकाल लेता है और वहाँ पे देखता है कि वेंडिंग को कुछ मैसेजेस लाए हुए जिसके अंदर लिखा हुआ है बेबी तुम्हारे बैग में ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, अगली बार से मैं जनरल रहूँगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे युआन तो बहुत तेज़ से हंस रहा था और बार बार मिमिक्री करके यहाँ पे वाइमी से पूछ रहा था अंकल आपको पेन तो नहीं हो रहा ना, और वो जानबूझ के जाके वेंडिंग के बट पे बहुत तेज़ से थप्पड़ मारता है। यहाँ पे वही भी हंस रहा था और यहाँ पे युआन को अपने तरफ खींच लेता है। युआन ऐसा नहीं करते और यहाँ पे युआन कहता है ऐसा है बेबी। यहाँ पे युआन बहुत क्यूट सा फेस बना लेता है और वेंडिंग कहता है रुको तुम्हें मैं बताता हूँ कि कैसा है। और वह यहाँ पे युआन को मारने आ रहा था। युआन वहीं के पीछे छुप जाता है बेबी तुम मुझे बचाओगे नहीं, देखो ये मुझे मारने आ रहा है। यहाँ पे वहीं का वेंडिंग के आगे खड़ा हुआ था और कहता है वेंडिंग तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वेंडिंग कहता है हाँ अभी 2 सेकंड पहले मेरा बॉस कहाँ गया था, जब इसके साथ मस्ती कर रहा था। हटो यहाँ से तुम, बड़े आए बॉस। यहाँ पे अब वो वहीं के पीछे जाके युआन को पकड़ने लगता है और युआन आगे आगे वेंडिंग उसके पीछे पीछे। यहाँ पे कई बार युआन वहीं को भी बीच में खींच लेता है कि बेबी मुझे बचा लो वरना आज सही में पिटने वाला हूँ। वो लोग ऐसे ही भाग रहे थे कि अचानक से वेंडिंग डोर खोल दी है। वहाँ से भागते हुए पहले वुइंग और युआन निकलते हैं और पीछे से वेंडिंग जा ही रहा था। यहाँ पे वेंडिंग पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो और ये लोग भाग क्यों रहे हैं। वेंडिंग कहता है वो मैं उतने में यहाँ पे युआन कहता है मेरे बड़े पेन हो रहा है। इतना सुनते ही वेंडिंग कहता है युआन तो चुप हो जा। ऐसा कहते हुए अब युआन के पीछे वेंडिंग कहती अगर युआन के बट में पेन हो रहा है तो इसको क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ें बहुत सोचनी जा रही थी। लनवांग जी जो इस टाइम में गायब रहता है वो कहीं गायब नहीं होता है, वो शांति से सारी सिक्योरिटी वगैरह को छोड़ के अपना
पूरा भेष बदल के सिर्फ वहीं को फॉलो करते रहता है। वहीं जहाँ भी जाता है युआन के साथ जो भी मस्ती करता है, लैनवांग जी बस दूर से देखता है और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। ऐसा लगता है उन पर नजर रख रहा है, पर लैनवांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है वहीं की इतनी क्यूटनेस देखकर, और वो बस पिक्चर्स खींचने में लग जाता है। पर लैनवांग जी जैसे ही देखता है वही बहुत प्यार से युआन की तरफ देख रहा है। वही वो क्यूट सी आंखें, लिप्स, और यहाँ पे वहीं के नोज़ के ऊपर एक बिल्कुल छोटी सी ड्रॉप रह गई थी पिंक कलर की, क्योंकि उन्होंने अभी अभी पेंटिंग कर रहे थे और वहीं के नोज़ में पिंक कलर लगा हुआ था। यहाँ पे लैनवांग जी का मन था वो जाके उस पिंक कलर को हटाए, और यहाँ पे वो लोग उस कलर से फाइट करें, कितने रोमांचक होगी। यहाँ पे लैनवांग जी अपने ख्यालों में बिजी था, और इसी ख्यालों के अंदर वही वहाँ से गायब हो चुका था। और अब यहाँ पे लैनवांग जी के पीछे बट पे एक लात पड़ती है और लैनवांग जी सीधे फ्लोर पे, उसके पीछे एक सूट बूट में बिल्कुल एक पर्सन खड़ा हुआ था, और कोई नहीं युआन था, जिसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। युआन कहता है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तो मेरे बेबी को फॉलो क्यों कर रहे हो। यहाँ पे अब युआन अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, इसलिए जाओ और जाके कहीं बाहर फेंक दो। लैनवांग जी कहता है तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं फेंका सकते हो। युआन कहता है क्यों। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है ये पूरा मॉल मेरा है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ सकता हूँ। युआन कहता है अगर ये मॉल तुम्हारा है तो इसे चोर डाकू बन के क्यों घूम रहे हो। यहाँ पे सबको गर्मी लग रही है, खुद को देखो। यहाँ पे लेदर की जैकेट, मास्क, कैप, पूरा ब्लैक पर्सन, और ऊपर से इस मास्क कैप के ऊपर से हेलमेट कौन पहन के घूमते हैं इस पूरे के अंदर। क्या तुम पागल हो ड्रोसोफिला कहीं के। किसकी फिला, कौन है ये। यहाँ पे युआन वहाँ से चला जाता है और लैनवांग जी जिसके पीछे उसका सेक्रेटरी भी छुपा पड़ा था उससे पूछता है ये ड्रोसोफिला क्या होता है। वो सेक्रेटरी थोड़ा सा हंसता है और कहता है सर वैसे उन्होंने क्या सही जज किया है आपको, सही में आप लग तो ड्रोसोफिला ही रहे थे। लैनवांग जी कहता है मैंने उसका मतलब पूछा है होता क्या है ये। वो अपने मोबाइल में अब ड्रोसोफिला टाइप करता है, उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं, एक मक्खी की फ़ोटो आती है जो गर्मियों में हमें ऐसे ही नॉर्मल घर में दिख जाती है। मैं और ये मक्खी कहाँ से सेम दिखता है। सर देखो ना आपके ब्लैक क्लोथ्स, उसके ब्लैक क्लोथ्स, वो भी सबको परेशान करती है, उसके पीछे घूमती रहती है, आप भी सबको परेशान, मेरा मतलब है आप भी विंग सर के पीछे पीछे घूम रहे हो। जी कहता है तुम्हें इस महीने का बोनस नहीं चाहिए। चाहिए ना सर, तो चुपचाप चलो मेरे पीछे। लैनवांग जी के इतनी बात सुनते ही और वही अब बाहर आ गए थे, वो लोग बाहर शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पर लैनवांग जी उनका बाहर भी फॉलो कर रहा था। यहाँ को फिर से पता चल जाता है और वो जब उसे मना करता है लैनवांग जी मानते ही नहीं है। युआन यहाँ पे अब जिस शॉप में जा रहा था उस शॉप को खरीद लेता था और बाहर एक टैग लगा देता है कि ड्रोसोफिलास आर नॉट अलाउड। यहाँ पर लैनवांग जी कहता है इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे अलाउड नहीं हूँ। सेक्रेटरी पीछे से कहता है उन्होंने तो ड्रोसोफिला को कहा है, ये खुद को मान बैठा है तो हम कर ही क्या सकते हैं। यहाँ पर लैनवांग जी बस पूरे दिन वहीं को फॉलो करता है और अपने सेक्रेटरी को भी यहीं घुमाते रहता है। युआन जिसके पास अब वहीं क्रेडिट कार्ड ही ले लेता है। कब तक तुम चीज़ें खरीदने वाले हो, ठीक है तुम चीज़ें खरीदो, ठीक है समझ में आता है, पूरी शॉप्स क्यों खरीद रहे हो, आखिर तुम्हारी शॉप्स का क्या काम है। युआन कहता है वो मैं, वहीं कहता है युआन बहुत मस्ती हो रही है। युआन क्यूट से फेस बनाते हुए कहता है पर वो शॉप्स के अंदर आपके पसंद के कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि उसके अंदर आपके ही पसंद के सारे कपड़े रहेंगे। उसके अंदर मेरे पसंद के टॉय नहीं थे, इसलिए मैंने उसके अंदर मेरे पसंद के आपके जैसे दिखने वाले स्क्विशी वाले टॉयस लाने का सोचा। यहाँ पे वो ये सुनते ही कहता है ओह कितने क्यूट हो युआन, और पीछे से वैनी कहता है सच में झूठ बोल रहा है, वो इस युआन से सीखे वही को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, और ये बेवकूफ़ वही मान भी गया। यहाँ पे अब युआन जाता है वैनी के पास, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चैट्स किसी को ना बताऊँ, मेरी मदद करो अंकल। वैनी कहता है ओ डेविल तुम्हें अब मुझसे क्या मदद चाहिए, जाओ जाओ अपने विंग बाबा के पास जाओ, यहाँ पे तुम्हारी बेबी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत होगी। युआन कहता है अगर आप मेरी मदद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर मैं आंटी को बता दूँ कि आपका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे वैनी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है मैं मदद कर रहा हूँ। वैनी को अपने मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बॉयफ्रेंड को उनकी रिलेशनशिप हिडन नहीं रखनी पड़ती ना, तो युआन का बच्चा उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा होता। यहाँ पे युआन एक रूम के अंदर यहाँ पे शुयांग, शोचिचन, सोंगलान, वैनजिंग और वैनी को लेकर बैठा हुआ था और कहता है आप सब जानते हैं मैंने आपको क्यों बुलाया। यहाँ पे वो लोग ना कहते हैं। यहाँ पे युआन कहता है ग्रैंड मास आप लोग जल्दी आ जाओ ना अंदर, आप लोग पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो, आना तो जल्दी आओ वरना मैं डोर लॉक कर दूंगा। अब दोनों ग्रैंड माँ आती हैं और बैठ जाती है। सॉरी युआन हम आ रहे हैं। यहाँ पे अब बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो रख देता है और कहता है मैंने इन सभी लड़कों को ना आज बाबा से मिला के देख लिया, उन्हें एक भी पसंद नहीं आया। वो जितनी भी शॉप्स यहाँ पे युआन ने खरीदी थी ये वही शॉप्स के सारे ओनर थे।
या फिर कहा जाए उन्हें बना के प्रेजेंट किया गया था, पर वहीं को एक भी ढंग का नहीं लगा। कोई उसे टच करने की कोशिश कर रहा था, किसी की फ्लर्टिंग स्किल इतनी बर्बाद थी कि यहाँ पे इससे अच्छा फ्लर्ट तो मैं ही कर देता। यह उन सभी की कमी है ना, यहाँ पे अब सबको बता रहा था। अब वो अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है, और पता है वो लैंडमार्क जी यानी कि मिस्टर लियान हमें पूरे टाइम फॉलो करते रहे। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे बीवी को पसंद करते हैं। वैंचिंग कहती है, हाँ वो दिखने में अच्छा है। मैंने कहता है, पर तुम भूल गई उसने विंग के साथ कितना बुरा किया था। यहाँ पे उसने विंग का ट्रस्ट तोड़ा था। यहाँ पे सावधान कहता है, बिल्कुल सही, हम लोग उसको विंग के साथ नहीं रख सकते, हम विंग के लिए कोई दूसरा पर्सन ढूंढ सकते हैं। एक खूबसूरत फीमेल गर्ल का क्या ख्याल है, अगर उसके सामने एक खूबसूरत लेडी होगी और उसके साथ वो फ्लर्ट करेगा तो सोचो यहाँ पे विंग कितना ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। मेरे पास एक लड़की है, यहाँ पे मैंने उसे घो रही थी, वो मेरी बहन जैसी है। यहाँ पे मैंने कहती, कौन है वो? यहाँ पे सोना कहता है, मैम वो बहुत ब्यूटीफुल है और सबसे अच्छी बात है वो मॉडल करियर में है। हम लोग उसे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकते हैं, जिसके कारण वो और विंग थोड़ा करीब रह सकेंगे। तो हो सकता है कि मैम अब विंग के दिल पे जादू करने के काबिल हो और वो विंग को अपने प्यार में गिरा ले। उसके कारण हम विंग की शादी कर देंगे और सब कुछ सेट आउट। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है, आइडिया तो अच्छा है, पर विंग जो किसी को टच तक नहीं करने देता है खुद को, उससे मैं म्या उसके साथ कंफर्टेबल कैसे होगी? म्या उसको कैसे बिलीव दिला पाएगी कि वो विंग के लिए सेफ है, वो विंग को हार्म नहीं करेगी और विंग का ट्रॉमा कभी भी एक्टिवेट हो जाएगा। फैंसिंग की बात सुन के सब लोग एग्री कर रहे थे, बात तो सही है। यहाँ पे सोलर कहता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्या को हम लोग विंग के बारे में पहले बता देंगे। और यहाँ पे मैं वैसे भी विंग को बहुत पहले से लाइक करती है और मुझे लगता नहीं है ये इतनी बड़ी कोई चीज़ है। और विंग वैसे भी पहले से हम लोगों का टेस्ट तो सही पाता है। हो सकता है कि म्या के प्यार के कारण वो म्या का भी टच को अब खुद को फील करने दे सके। यहाँ पे विंग को उससे कोई परेशानी ना हो। फंसी कहती है, हाँ वैसे विंग में काफ़ी चेंजेस आए तो हैं। मैं कहती है, तो ठीक है, फिर जल्दी से म्या को यहाँ बुला लो। वो है कहाँ? यहाँ पे सोलन कहता है, वैसे तो वो यूरोप में है, बट मैंने उसे यहाँ बुला लिया है, वो कल फ्लाइट से यहाँ पे पहुँच जाएगी। यहाँ पे अब मैम यहाँ पे विंग की फ़ोटो देखते हुए अब एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और यहाँ पे उसके पीछे पीछे दो लगे तो देखे दो हैंडसम गाय आ रहे थे। वो दोनों ही यहाँ पे बियर कपल है और ऊपर से वो दोनों उसके बॉडीगार्ड्स हैं। वो कहते हैं, मैम कि हमें इतना सब कुछ जाना ज़रूरी है। और दूसरा कहता है, यंग लेडी आपको लगता नहीं है ये बहुत ज़्यादा है? मैम कहती है, अच्छा हम लोग मेरे खुद के प्लेन में ना जा रहे हैं तुम लोगों के कारण, क्योंकि तुम लोगों ने डैड से मेरी शिकायत कर दी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे मेरा खुद का जेट ले लिया है और मुझे दूसरों के प्लेन में जाना पड़ रहा है। तुम बिलीव नहीं कर सकते हो मेरे को कितना सब कुछ लाना था और मैं सिर्फ 2 लगेज ले जा रही हूँ, इसमें भी तुम्हें परेशानी है। मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें ही चेंज कर देना चाहिए। वो दोनों कह रहे हैं, सॉरी हम आपके साथ आ रहे हैं और आप भूल गई क्या, हम लोग आपके साथ बचपन से हैं। ये दोनों म्या के बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ यहाँ भी उसके बॉडीगार्ड्स भी हैं और म्या अपने सारे कांड इन्हीं के साथ मिलकर करती है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।